सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं। आप दयावान, दयावंत हैं। आप धरती आकाश के मालिक हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आसमान आपका बनाया हुआ, धरती आपके पैरों की चौकी है। पिता परमेश्वर जी, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। चलती सांसें आपकी दी हुई हैं। पिता परमेश्वर जी, घर परिवार आपका दिया हुआ है। पिता परमेश्वर जी, हमारी कमियों घटियों को दूर करके अपने निमित्त बिठाने का मौका ही आपने दिया है। पिता परमेश्वर जी, हम आपके निमित्त बैठकर सुबह की प्रार्थना आपसे कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर जी, चलती सांसों से आपने ब्लेस किया है, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन जी, अब समय आपके वचन का है। पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है, रोज़ की रोटी का है। पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, पिता परमेश्वर जी, इस रोज़ की रोटी को लेकर पिता परमेश्वर जी आप आनंदित और तृप्त किए जाते हैं। मेरे खुदावन जी, आपका वचन हमारे जीवनों में बना रहे पिता परमेश्वर जी, और आनंद की भरपूरी हो पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। आपका वचन हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं और नए जीवन, नए आनंद को अपनी ज़िंदगियों में महसूस करते हैं। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी बना रहे और 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 4 की 21 से 25 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है दीपक का दृष्टांत। अब दीपक क्या होता है? दीपक अगर कहें से कहते हैं ना, कुल का चिराग, घर के बच्चे भी होते हैं। और दीपक किस काम के लिए आता है? दीपक हमें रोशनी भी देता है। एक दीपक कहते हैं ना, दीपक है तेरी राहों का तेरा वचन। और दीपक क्या है? परमेश्वर का वचन भी है, जो हमें क्या दिखाता है? नहीं रहा। हम अंधेरे में जब चलते हैं तो क्या हम किसी चीज़ को ढूंढ पाते हैं? तो कहाँ ढूंढ पाते हैं? जब रोशनी होती है। और रोशनी को कहाँ रखा जाता है? रोशनी को नीचे नहीं, बल्ब कहाँ लगे होते हैं? ऊंचे में लगे होते हैं, ताकि वो सबको रोशनी फैलाएं। ऐसे ही जो परमेश्वर के वचन हैं वो क्या है? सर्वव्यापी हैं, जो सबको अपने रोशनी देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, ताकि हम सीख सकें और परमेश्वर के वचनों पर बने रहें और उस पर चलते रहें और मनन करते रहें और अपनी गलतियों से सीख पाएँ। खुदावंद पिता परमेश्वर वाकई ही हमारी राहों का क्या है? दीपक हैं। पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। हालेलुया। अब यही बता रहे हैं कि जो दीपक है वो किस काम आता है? वो रोशनी के काम आता है। और कहाँ रखा जाता है? उसको हम ऊंचाई पर रखते हैं कि वो क्या करे? सबको रोशनी दे। और कोई भी अगर मान लो चीज़ हमसे गिर जाए तो हम उसे क्या पढ़ें? रोशनी में ढूंढ सकें। अब ऐसे ही मान लो कि हम बुराई में हैं, हम कोई बुरे काम कर रहे हैं या किसी बुरी चीज़ में फंसे हैं। मान लो कि जैसे परमेश्वर ने कहा है कि गुस्सा नहीं करना, धीरज धरना है, और यही 2 क्वालिटियाँ हमें क्या हो गई हैं? खो गई हैं। तो वो हमें कौन सही करेगा उन क्वालिटियों को? परमेश्वर का दीपक, परमेश्वर का वचन। अब जैसे हम कोई चीज़ हमारी खो जाती है तो हम लाइट जलाते हैं तो हम उसे ढूंढ पाते हैं, अंधेरे में हम उसे ढूंढ पाते हैं। ऐसा ही जो परमेश्वर का वचन है वो हमारा क्या है? दीपक है, प्रकाश है, रोशनी है, जो हमें अंधकार से निकाल कर क्या करती है? बाहर ले आती है। जो हमें गुनाहों में पड़े हुओं को क्या कर लेती है? बाहर ले आती है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वो क्या करती है? हमें नया कर देती है। कुछ ऐसे गुप्त भेद हैं जो हमें वचन ही बताते हैं। कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जो हमारी वचन ही हमें रोशनी की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि 5-10 कुंवारियाँ थी, उनका दृष्टांत क्या था? 5 क्या थी? बुद्धिमान थी, और 5 क्या थी? मूर्ख थी।
बुद्धिमानों ने क्या किया, अपना तेल एक्स्ट्रा भी लेकर चली, और जो मूर्ख थी वो क्या उन्होंने किया कि अपना जो एक्स्ट्रा तेल था वो साथ में नहीं लिया और धोखा खाया और दूल्हे को नहीं देख पाई। इसलिए जो परमेश्वर का वचन है वो दीपक है जो हम पर प्रकट होता है, जिससे हम सुन पाते हैं, जिसे हम देख पाते हैं, जिसे हम महसूस कर पाते हैं। हालेलुया। फिर उसने कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चौकस रहो। मतलब क्या रहो, उन कुंवारियों की तरह मत बनो जो तेल लेकर एक्स्ट्रा नहीं चली। चौकस रहो, जो परमेश्वर के वचन, जो भेद तुम्हें मिलते हैं उनसे सीखो और सिखाओ। जब एक बार आप सुनोगे उसको दूसरे पर प्रकट करो, ताकि आपकी जो बुद्धि है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। मतलब जब आप एक बार सुनकर आओगे और एक बार उसको उसी वचन को जब सुनाओगे तो वो आपको कहाँ हो जाएगा, गहराइयों में वास कर जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जो सुनते हैं, जो सुन लेते हैं और जो मन में बसा लेते हैं वो उस पर क्या करते हैं, अमल भी करते हैं। और जो उन्हें छोड़ देते हैं, सुनकर इग्नोर कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अमल नहीं करते। कहते हैं जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब कई प्रकार क्या होता है कि हम कह देते हैं ओहो इन्होंने वचन अच्छा नहीं दिया। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि उसने वचन अच्छा नहीं दिया। आप सिर्फ वचन की गहराई को जानो, अच्छा या बुरा, या देने वाला कैसा है, नहीं देने वाला कैसा है, उसका परमेश्वर इंतज़ाम कर लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा, मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा और तुझे समझ प्रदान करूंगा। वो कह रहे हैं कि तुम किसी को मत नापो, तुम किसी के सही गलत की व्याख्या ना करो, वो परमेश्वर को ही करने दो। कह रहे तुम जिससे नापोगे वैसा ही तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर तुम आज किसी को गलत कहोगे तो तुम्हें भी गलत ही कहा जाएगा। अगर तुम किसी के लिए उंगली उठाओगे तो तुम पर भी उंगली ही उठाई जाएगी। अगर तुम किसी के वचन को देने वाले को बुरा कहोगे तो कल को जब तुम वचन दोगे तो तुम्हारे लिए भी बुरा ही कहा जाएगा। इसलिए नापने का अधिकार, सही गलत करने का अधिकार किसको है, एक ही परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। कह रहे हैं क्यों, अगर तुम कहो ना कि मैं ही, मेरे पास ही वचन है, मैं ही अच्छा वचन देता हूँ, मुझे ही सारा ज्ञान है, कहते हैं अपने को इतना बुद्धिमान मत जानो, क्योंकि समझ और बुद्ध का ज्ञान परमेश्वर से ही मिलता है। ऐसा ही एक उदाहरण है, एक थे मतलब बहुत ही ज्ञानी कह लो संत थे या प्रचारक थे, पर उन्हें क्या हो गया था, घमंड हो गया था अपने ऊपर। वो क्या करने लगे थे, घमंड। मतलब मुझे बहुत ज्ञान है। वो कहती थी कि जो मैंने कह दिया ना बस वही सही है, जो किसी और ने कहा है उसका वो मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो कि जैसे कोई हमें उदाहरण भी देता है ना, तो वो कह रहे हैं जो मैंने उदाहरण दिया है बस वही। अब मान लो से मैं आज कह रही हूँ तो मुझे मेरे किसी सिखाने वाले ने कह दिया कि सिस्टर आपने आज ना ये वचन सही नहीं किया या सही, तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है, मुझे हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, मुझे माफ़ करना। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर मुझे और अपने भेदों से, अपने गहरे भेदों से मुझे प्रकट करे, और ताकि मैं और अच्छे से बोल पाऊँ। और अगर मैं कहूँ कि नहीं ये सही है, ये गलत है, तुम कौन होते हो कहने वाले, मैंने जो कहा है वो सही है, मुझ में परमेश्वर का आत्मा है। अरे कोई अगर हमसे बड़ा कोई ज्ञानी बैठा है, कोई मुझसे ज़्यादा समझ रखने वाला बैठा है, या जो मुझसे ज़्यादा किसी को वचन की समझ है, और वो मुझे कह रहा है कि अगर हो सकता है कि बहन आपकी यहाँ पर गलती है और मुझे भी एहसास हो कि यहाँ पर मेरी गलती है, तो उसे मानने में कोई बुराई भी नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, बस अपनी बुराइयों को अपने ऊपर प्रकट नहीं करते। कोई सामने वाला जब हमें कहता है तो हम उसे क्या करते हैं, टॉलरेट नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, हम नर्म नहीं होते, हम दीन नहीं होते, हम उसकी बातें मान लो। और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि अगर तुम्हें कोई गलत भी बोल गया है तो तुम उसे जी करो, क्योंकि मैं उससे क्या करूँगा, मैं उसको उसका जो न्याय करूँगा। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने किसके लिए रखा है, अपने लिए। और किसको अधिकार है इसका, परमेश्वर को ही। परमेश्वर कहता है तू सुन और धीरज रख। और क्या कहते हैं, तू सुनने में क्या कर, चौकस रह, और बोलने में क्या रख, धीरज रख।
तो सुन और मन में बसा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ अच्छा ही कह जाते हैं पर वो हमें नहीं लगता कि वो ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा ही होता है पर हमें उस अच्छे से नहीं ले पाते हैं हम लोग उसे। तो यही परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जो अपने ज्ञान पर घमंड करेगा उससे वो भी ले लिया जाएगा। कि अपने ज्ञान पर क्या करो, घमंड मत करो, अपने आप को ही मैं कहने वाले मत बनो, क्योंकि परमेश्वर के पास नापने वाली तकड़ी है। वो नापने का अधिकार भी किसको है? परमेश्वर को भी। और वो नाप कर आपका क्या करेगा? आपके पापों, गुनाहों और गलत बोले हुए का क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, आपको बरकतों से भरे। खुदावंद आप पिता परमेश्वर जी आपके हज़ूरी में बैठकर हमने जो कुछ भी आपसे आज सीखा, खुदावंद परमेश्वर जी उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जितने भी जन आपके हज़ूरी में बैठे हैं, सिर को झुकाकर पिता परमेश्वर जिन्होंने मन बना लिया है पिता परमेश्वर जी कि हम आपके बच्चे हैं और आपसे आशीषों बरकतों को पाना है, खुदावंद जी आप उन्हें आज वो सारी आशीषें बरकतें दे खुदावंद जी। जिनके पास भी नौकरियां नहीं है खुदावंद जी, आज उन्हें नौकरियां मिलें। इन प्रार्थनाओं को सुनकर पिता परमेश्वर जी उन्हें आज जॉब्स मिलें खुदावंद जी। आज किसी बहन का फ़ोन आया था जॉब के लिए खुदावंद जी, आज खास प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद जी, आज पिता परमेश्वर जॉब मिले खुदावंद जी। जिनके भी रुके काम है वो पूरे हो जाएं, जिन्होंने भी जो फाइलें लगाई हुई हैं खुदावंद के नाम पर वो पूरी हो जाएं पिता परमेश्वर जी। उनकी कोई भी कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर जी को क्या आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी कि जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। खुदावंद आप इन वचनों के आधार पर आशीष प्लस दे खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपका वचन हमारी ज़िंदगियों में बना रहे और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। आशीष बरकतों को हम पा जाएं। जितने भी जन आपकी हज़ूरी में सब ने आपकी आशीषें नौकरियां पा ली हैं खुदावन के नाम पे। जिन्होंने इस प्रार्थना को खुदावन जी बड़े ही विश्वास से सुना और आमीन करके ग्रहण किया है पिता परमेश्वर जी, उन्हें आज जॉब्स मिल चुकी हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। सभी को सूचित किया जाता है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर बंद रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मेरी मीटिंग्स हैं और मैं प्रार्थना करने के लिए घर से बाहर रहूँगी मीटिंग्स के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल ना की जाए। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।